गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की देशभक्ति कक्षा में आप सब राजकुमारी गुप्ता, लक्ष्मी सहगल और खुदीराम बोस के जीवन के बारे में सुनेंगे। तो उससे साथ ही माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो हमारे देशभक्त क्रांतिकारी में राजकुमारी गुप्ता वीरांगना का नाम अग्रणीय पंक्ति में लिया जाता है। देशभक्तों में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल होती थी कि वे अपना सुख चैन भूल जाते थे। उन्हें देश की आज़ादी के आगे ना तो अपना स्वार्थ दिखता था और ना ही परिवार। उन्हें दिखता था केवल अपना देश और उसकी आज़ादी। देश के लिए ऐसा ही त्याग देने वाली एक क्रांतिकारी थी राजकुमारी गुप्ता, जिन्होंने ककोरी कांड में अपना अहम योगदान दिया था। अंग्रेज भारतीय किसानों और मजदूरों का शोषण करके जो धन इकट्ठा कर रहे थे ककोरी कांड में, उसे लूटकर हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। राजकुमारी गुप्ता को ककोरी कांड में क्रांतिकारियों के उस दल को हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई जिन्हें अंग्रेजों का सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन पर हमला करना था। इतने जोखिम भरे काम को करने के लिए राजकुमारी ने तुरंत हामी भर दी। किसी शख्स से बचने के लिए राजकुमारी गुप्ता हथियारों को अपने खादी के कपड़ों में छुपाया करती थी और इस दौरान गोद में अपने 3 साल के बच्चे को साथ लेकर जाया करती थी ताकि अंग्रेज पुलिस को उन पर संदेह ना हो। अपनी बहादुरी और चालाकी से राजकुमारी गुप्ता ने सभी क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचा दिए। उस महिला में देशभक्ति का ऐसा जुनून था कि उसने ना तो खुद की जान की परवाह की और ना ही अपने 3 वर्ष के छोटे बच्चे की। ककोरी कांड में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार होने पर उनके ससुराल वालों ने उनसे अपने संबंधों को ही नकार दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि ससुराल वालों ने स्थानीय प्रेस में उनसे संबंध को समाप्त करने की सूचना तक छपवा दी। निजी तौर पर किसी स्त्री के लिए ये बहुत बड़ी हानि थी, फिर भी बिना विचलित हुए वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही। ऐसी वीर वीरांगना लेडीज़ का, स्त्री का हमारे देश में जन्म लेना बहुत ही अतुलनीय है। तो हमारे देशभक्त क्रांतिकारी में अगले क्रांतिकारी का नाम लक्ष्मी सहगल है। तो लक्ष्मी सहगल जी के बारे में आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भारत की आज़ादी में अहम भूमिका अदा करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में लक्ष्मी सहगल का नाम भी शामिल है। सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी रही कैप्टन लक्ष्मी सहगल शुरुआती दिनों से ही भावुक और दूसरों की मदद करने वाली रही। पेशे से लक्ष्मी सहगल एक डायरेक्टर थी। 1940 में वह सिंगापुर चली गई। वे चाहती तो सिंगापुर में रहकर चिकित्सा के क्षेत्र में अपने कैरियर को और आगे बढ़ा सकती थी। वहाँ उन्होंने गरीब भारतीयों और मजदूरों की सेवा करने के लिए चिकित्सा शिविर लगाकर उनका इलाज करना शुरू किया। इसी दौरान एक बार वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिली और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए लक्ष्मी सहगल ने कई सराहनीय काम किए। उन्हें जिम्मेदारी मिली फौज में महिलाओं को भर्ती होने के लिए प्रेरित करना और उन्हें फौज में भर्ती कराना। लक्ष्मी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जिस जमाने में औरतों का घर से निकलना अच्छा नहीं समझा जाता था, उस समय उन्होंने 500 महिलाओं की एक तैयार फौज कर दी, जो एशिया में अपनी तरह की पहली महिला फौजियों की विंग थी। उनके नेतृत्व में आज हिंद फौज की महिला बटालियन रानी लक्ष्मी रेजिमेंट ने कई जगहों पर अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया और अंग्रेज़ों को बता दिया कि देश की नारियां ज़रूरत पड़ने पर बंदूक उठाकर दुश्मनों का सामना कर सकती हैं। अग्रिम पंक्ति में हमारे देशभक्त और क्रांतिकारियों में वीर प्रतापी खुदीराम बोस का नाम आता है। तो आओ खुदीराम बोस के बारे में जानते हैं। देशभक्तों में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल होती थी कि वे अपना सुख दुख चैन भूल जाते थे। उन्हें देश की आज़ादी के आगे ना तो अपना स्वार्थ दिखता था और ना ही परिवार। उन्हें दिखता था तो केवल अपना देश और उसकी आज़ादी। देश के लिए ऐसा ही त्याग देने वाली एक क्रांतिकारी थी राजकुमारी गुप्ता, जिन्होंने ककोरी कांड में अपना अहम योगदान दिया था। अंग्रेज भारतीय किसानों और मजदूरों को शोषण करके जो धन इकट्ठा कर रहे थे, वे ककोरी कांड में उसे लूटकर हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। राजकुमारी गुप्ता को ककोरी कांड में क्रांतिकारियों के उस दल को हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई जिन्हें अंग्रेजों का सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन पर हमला करना था। इतने जोखिम भरे घंटे काम को करने के लिए राजकुमारी ने तुरंत हामी भर दी। किसी शख्स से बचने के लिए राजकुमारी गुप्ता हथियारों को अपने खादी के कपड़ों में छुपाया करती थी और इस दौरान गोद में अपने 3 साल के बच्चे को साथ लेकर जाया करती थी ताकि अंग्रेज पुलिस उन पर संदेह ना हो। और अपनी बहादुरी और चालाकी से राजकुमारी गुप्ता ने सभी क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचा दिए। उस महिला में देशभक्ति का ऐसा कानून था
जुनून था कि उसने ना तो खुद की जान की परवाह की और ना ही अपने 3 वर्ष के छोटे बच्चे की। ककोरी कांड में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार होने पर उनके ससुराल वालों ने उनसे अपने संबंधों को ही नकार दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि ससुराल वालों ने स्थानीय प्रेस में उनसे संबंधों को समाप्त करने की सूचना तक छपवा दी। निजी तौर पर किसी स्त्री के लिए ये बहुत बड़ी हानि थी, फिर भी बिना विचलित हुए वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही। आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही देशभक्त कार्यक्रम को और अच्छे और प्रबल और उत्साह से मनाने के लिए और अच्छे से बच्चों को सिखाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा